आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, और वो चाहे तो दिन हो या रात, शमशान हो या कब्रिस्तान, वहाँ जानबूझकर घूमने जाते थे। और वो कहते थे अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान ज़रूर करती, चाहे साधु हो या फिर मौली। वो उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, फल और एक लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी से घेरा बनाया गया था। और वह सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने चढ़ाया है। और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे। हल्दी के बने हुए घेरे के अंदर वह नींबू और कपड़े को हटा दिए और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए कि तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मांगकर खाने लगे। और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू और मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसी को खा लिया। और जो लाल कपड़ा था उससे अपना मुंह हाथ पोंछकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा वैसे वैसे उनका सर भारी होने लगा। रात में 12 बजे वे ज़ोर ज़ोर से कभी हंसते तो कभी रोने लगते, अपना कपड़ा फाड़ देते या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से काटने की कोशिश करते हैं। एक दिन तो उन्होंने हद ही पार कर दी। वह अपने गले में फांसी लगाने की सोच लिए। तब उनकी पत्नी ने ये देख लिया और उनको छुड़ाने गई। उन्होंने कहा, अरे आपको क्या हो गया है जो ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हो? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे कोई पागल कोई बात सुनकर जवाब नहीं देता। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची। डॉक्टर ने उनका इलाज किया तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर भी परेशान था कि उन्हें क्या हो गया है। फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना चालू कर दिए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर से भी बदतर हो गई थी। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी बाबा को सारी बातें समझ में आ गई। उसने कहा कि 4 रास्ते पर उन्होंने पड़े हुए सामान को उठा लिया था, यह उसका नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया, 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा कि ये वहाँ पहुँचकर सारा सामान उठा लिए, तभी आत्मा उनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और अघोरी का पाँव पकड़कर बोली, बाबा मेरे पति को बचा लो। घोड़ी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ सामान ले आओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाना है? ने बोला, जैसे नींबू 1.25 किलो, मिठाई 1.25 किलो, लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ, और यह सब अपने पति के हाथों में जूठा करवा कर हमें दे दो। तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसे अघोरी ने बताया, औरत ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया और वह एकदम स्वस्थ हो गए। यह कहानी मुझे आज भी याद है कि वह कैसे बीमार पड़ गए थे। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी।